हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बायोग्राफी इन हिंदी। द्रौपदी मुर्मू का संपूर्ण जीवन परिचय व जीवनी। यह कहना बिल्कुल सही है कि एक महिला के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, क्योंकि एक नई लाइफ को जन्म देना एक महिला के ही हाथ में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि महिलाएं मैजिकल होती है। शी इज ब्लेस्ड विद द मैजिक टू क्रिएट एंड बिल्ड लाइफ। पिछले कुछ सालों से हमारी सोसाइटी में महिलाओं की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। उनकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ पैट्रियार्कल सोसाइटी के कारण। पैट्रियार्कल यानी पितृसत्ता। पितृसत्ता हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की तरह काम कर रही है। यह सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि पितृसत्ता की वजह से पुरुष अपना दबदबा बनाने पर ज्यादा फोकस करते हैं, वहीं महिलाएं दबने लगती है। ऐसे में दोनों ही जेंडर्स को भारी नुकसान है, क्योंकि ऐसी सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। वहीं अगर आदिवासी महिलाओं की बात की जाए तो उनकी स्थिति अपर कास्ट महिलाओं से काफ़ी अलग है। आज भी उन्नतिशील भारत में आदिवासियों की स्थिति पिछड़ी हुई है। उनका लाइफस्टाइल आज के आधुनिक भारत से काफ़ी पीछे छूटा हुआ है। इनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत खेती बाड़ी ही है। आज जब आदिवासी महिलाएं हाशिए पर चली गई तो उन्हीं के बीच एक ऐसी महिला भी उभर कर सामने आई, जिन्होंने आर्थिक समस्याओं के बावजूद न सिर्फ शिक्षा ग्रहण की बल्कि महिलाओं के उत्थान में अपना योगदान भी दिया। वह भारत के बहुत सारे संवैधानिक पदों पर भी काबिल हुई। इन्होंने जनजाति समाज को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का भी काम किया। आज वो भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली प्रथम आदिवासी महिला भी हैं। यह हैं संथाल आदिवासी जाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की प्रथम नागरिक हैं। द्रौपदी मुर्मू का प्रारंभिक जीवन। अर्ली लाइफ ऑफ द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा के बेहद पिछड़े और संथाल जाति से जुड़ी 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज के रारगपुर के बैदोपोसी गांव में हुआ था। संथाल समुदाय में जन्मी द्रौपदी के पिता स्वशून्य बिरंची नारायण टुडू एक किसान थे। मुर्मू के परिवार में इनके 2 भाई थे, जिनमें भगत टुडू व सारनी टुडू दोनों ही भाई पिता के खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाया करते थे। इनके पिता व दादा दोनों ही गांव के प्रधान थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनके दोनों भाइयों में शिक्षा का अभाव रहा। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा में इनकी दादी का बड़ा योगदान था। उन्होंने द्रौपदी को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इनकी दादी घर व समाज में टूटी फूटी अंग्रेजी बोला करती थी। द्रौपदी मुर्मू में अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही शुरू की। जब वह कक्षा 7 में थी, तब उनके गांव में आगे की शिक्षा के लिए कोई भी विद्यालय नहीं था। तभी गांव में कुछ सरकारी अधिकारी व मंत्री जी का दौरा हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने उनके सामने अपनी आगे की शिक्षा जारी रखने की इच्छा जाहिर की। उनकी मदद से उनका दाखिला मयूरभंज के B.0 से 0 ऊपर बेदा स्कूल में हो गया। इसके बाद उन्होंने सरकारी योजना की मदद से रमादेवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद उनका एक ही मकसद था कि वह कहीं नौकरी कर ले, ताकि अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के तौर पर नौकरी की। द्रौपदी मुर्मू का विवाह
पति, बच्चे व परिवार द्रौपदी मुर्मू मैरिज, हस्बैंड, चिल्ड्रन और फैमिली द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ। इनके पति एक बैंक में कार्यरत थे। विवाह के बाद ससुराल में उनकी नौकरी को लेकर दिक्कतें शुरू हो गई। ससुराल वालों का मानना था कि दोनों लोगों के नौकरी करने की वजह से बच्चों की परवरिश पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने गांव में आकर इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। यहाँ वह वेतन नहीं लेती थी। द्रौपदी मुर्मू के 2 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था। उनकी एक बेटी भी है, जिनका नाम इतिश्री मुर्मू है। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया ताकि वो एक अच्छा और जाना माना नाम हो। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इति ने एक बैंक में नौकरी हासिल कर ली। इति मुर्मू रांची में रहती हैं। वही उनका झारखंड के गणेश से विवाह हो गया। इति की एक बेटी आध्याश्री है। द्रौपदी मुर्मू के जीवन में संघर्ष। द्रौपदी मुर्मू स्ट्रगल इन लाइफ। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया। उनके निजी जीवन में समय ने बहुत बार उनकी परीक्षाएं ली। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वह डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसके पीछे कारण था कि 25 वर्ष की उम्र में उनके एक बेटे की असमय मृत्यु हो गई। इसी कारण वह डिप्रेशन में चली गई। इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना, जिसके तहत वह ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ गई। वह जब अवसाद से बाहर आ ही रही थी कि तभी 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। उनके जीवन का कठिन दौर यहीं नहीं रुका। बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू ने मात्र 1 महीने में ही अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। इन तमाम दुखों से निकलकर जब द्रौपदी मुर्मू थोड़ा संभल ही रही थी कि तभी 2014 में उनके पति श्याम चरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू का सामान्य जीवन में वापस लौटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा कुमारी में अध्यात्म के साथ साथ योग की भी शुरुआत की। उन्होंने डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार वो अपनी आत्मशक्ति के बल पर इस बुरे दौर पर जीत हासिल करने में सफल हुई। द्रौपदी मुर्मू का समाज सेवा में योगदान। द्रौपदी मुर्मू कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। द्रौपदी मुर्मू ने समाज सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कई विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया। उन्होंने आदिवासी समुदाय की शिक्षा और उत्थान के लिए कार्य किए। वह कई एनजीओ के संपर्क में आई, जिसके लिए उन्होंने गांव-गांव में घूमकर जागरूकता अभियान चलाए, जिनमें उन्होंने एजुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। आदिवासियों के लिए समर्पण की भावना को देखते हुए कई राजनीतिक दलों ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया ताकि वह राजनीति के क्षेत्र में आए। द्रौपदी मुर्मू को लगा कि राजनीति में जाने से वह अपने समाज के लिए अधिक कुशलता से कार्य कर पाएंगी। द्रौपदी मुर्मू का राजनीति में योगदान। द्रौपदी मुर्मू पॉलिटिकल करियर। द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार 1997 में राजनीति में प्रवेश किया। वह भाजपा के सहयोग से रारकपुर नगर पंचायत में एक पार्षद का चुनाव लड़ी, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें साल 2000 में उड़ीसा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय वह उड़ीसा में बीजू जनता दल (बीजेडी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हुई।
जिसमें इन्हें मत्स्य पालन व परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में 2000 से 2004 काम किया। इसके बाद 2009 में वह पुनः विधायक चुनी गई, जबकि उस समय बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं था। बीजू जनता दल ने चुनाव से कुछ हफ्ते पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया था। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने जीत दर्ज की थी। उनके पास उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव है। 2013 में उन्हें बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। साल 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ झारखंड द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनने का भी गौरव है। 18 मई 2015 में यह झारखंड की राज्यपाल नियुक्त की गई। वह 6 साल 1 महीना और 18 दिन तक इस पद पर रही। इस दौरान इनकी एक सख्त छवि भी उभर कर सामने आई, जब मई 2017 में एक्ट संशोधन विधेयक को बगैर दस्तखत किए सरकार को वापस कर दिया। उनका कहना था कि यह विधेयक आदिवासियों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे संशोधन विधेयक के खिलाफ राजभवन को करीब अब तक 200 आपत्तियां मिली है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की दावेदार द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे एनडीए का मानना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को समर्पित किया। उनके पास एक समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है। उनकी नीतिगत मामलों में समझ और उनका दयालु स्वभाव देश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उनकी महिला आदिवासी समाज और विवादों से हमेशा दूरी रही है। वो आदिवासियों और बालिकाओं के हितों के लिए हमेशा से काम करती रही है। यही कारण है कि एनडीए की तरफ से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर यशवंत सिन्हा को विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया। यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।